Good morning, friend. Welcome to Welcome my to my channel channel Richa Richa Kahani Kahani Sangra. Sangra. Please Please like, like, share, and share and subscribe. सब्सक्राइब। आज की कहानी सुहाग रात का गिफ्ट। सौम्या अपने कमरे में बैठी दीपक की प्रतीक्षा कर रही थी। आज सौम्या का सुहाग रात का पहला दिन है। शाम होते ही सौम्या की ननद ने पार्लर वाली को बुलाकर अपनी भाभी सौम्या को तैयार। आज सौम्या और दीपक की सुहाग रात जो थी, सौम्या दुल्हन के पोशाक में एक परी की जैसी लग रही थी। बड़ी बड़ी आंखें, ऊंची नाक, सुराहीनुमा गर्दन, इतनी गोरी मानो अंग्रेज हो। थोड़ी सी प्रतीक्षा के बाद कमरे में किसी के आने की आहट हुई। सौम्या को अंदेशा हो गया कि दीपक ही होगा। फिर भी घूंघट की ओर से एक बार उसे देखी और शर्म से अपने आप में सिमट गई। दीपक ने आते ही अपनी जेब से मंगलसूत्र निकालकर सौम्या की तरफ फेंकते हुए बोला, इसे पहन लो, और अपनी गर्लफ्रेंड से फ़ोन पर बातें करने लगा। सौम्या के सारे सपने और सारी उम्मीदें एक एक करके टूटने लगी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या हुआ उसके साथ। उसने तो दीपक के साथ एक साधारण जीवन जीने की कल्पना की थी। पति का प्रेम, सास ससुर का साथ, देवर और ननद, होने वाले बच्चों के साथ हंसी खुशी। बस इतनी सी भी इच्छा भगवान ने पूरी नहीं की। उसके आंसुओं की धार लगातार गिरे जा रहे थे। लाखों प्रश्न उठ रहे थे मन में कि पूछे दीपक से कि क्या बिगाड़ा था मैंने तेरा, जो मुझे शादी करके मेरा जीवन नर्क बना दिया। जब तुम्हें पहले ही किसी से प्रेम था तो मुझसे शादी क्यों की, उससे शादी, मेरा जीवन क्यों खराब किया। परंतु होठ खुल ही न पा रहे थे। दिल जो भर आया था। हाँ बोलो ना डार्लिंग, क्या बात है, क्यों चुप क्यों हूँ? अरे बाबा बोला ना, मैंने अपनी इच्छा से शादी नहीं की है। माँ ने दबाव बनाकर शादी करवा दी, पर मैं प्यार तो तुमसे ही करता हूँ। देखो नाराज मत होना, अगर मैं तुमसे प्यार नहीं करता तो सुहागरात पर तुमसे क्यों बात करता। आज हमारा सुहागरात है, परंतु मैं तुमसे बात कर रहा हूँ क्योंकि मैं केवल तुम्हारा हूँ, किसी और का नहीं। दीपक पलंग के एक हिस्से में लेटकर हंस हंस कर बातें किए जा रहा था और ये सारी बातें सौम्या के सारे अरमानों को एक एक कर जलाकर खाक कर रहा था। दीपक की फ़ोन पर हो रही बातें उसे जहरीले तीर से चुभ रहे थे। वो बीच बीच में सौम्या को रोता देख हंस भी रहा था, जो सौम्या को और दुखी कर रहा था। तभी दीपक ने कहा, सुनो ना डार्लिंग, सौम्या को अब सब बता ही देते हैं सारी सच्चाई। वो कब तक आंसू बहाएगी अपने भाग्य पर, है ना। उधर से आवाज़ आया, बता दो। देखो सौम्या, पहले तो तुम रोना बंद करो, हमें तुम्हारा रोना अच्छा नहीं लग रहा। क्या फर्क पड़ता है किसी को मेरे रोने से? सौम्या ने अपनी बेबसी जताई। पड़ता है ना, दीपक ने हंसते हुए कहा। दीपक का यूँ हंसना उसे मुंह चिढ़ाने जैसा लग रहा था, परंतु उसने कुछ कहा नहीं। सौम्या, हमारी बात सुनो। कुछ नहीं सुनना मुझे। यही चाहते हो ना कि माँ ने जो बला मेरे सिर पर रख दिया है उसे कैसे हटाऊँ? तो मैं अपने पापा को अभी फ़ोन करती हूँ, वो इसी वक्त आकर मुझे लिवा जाएंगे। हाँ कर लेना, पर अभी बहुत रात हो गई है, सुबह बात कर लेना। तुम तो परेशान हो ही, क्यों सबको परेशान करोगे? सुबह बात कर लेना और आराम से चली जाना। परंतु अभी तुमसे कोई और बात करना चाहता है तो लो कर लो। दीपक ने मोबाइल हाथ आगे बढ़ाते हुए सौम्या को बोला। दीपक की इस हरकत से सौम्या के तन बदन में आग लग गई, जैसे दीपक उसके जले पर नमक रगड़ रहा हो। उसने झटके से फ़ोन छीना और पटकनी ही वाली थी कि दीपक ने उसके हाथ से हाथ पकड़ लिए। फ़ोन क्यों पटक रही हो? क्योंकि मैं तुम्हारी मासूका से बात करना नहीं चाहती, सौम्या ने गुस्से में बोला। तभी मोबाइल से किसी की हंसने की आवाज़ आई और ये आवाज़ सौम्या को परिचित सी लगी। उसने झट से फ़ोन ले लिया। आखिर उसे पता जो करना था कि उसकी ज़िंदगी को किसने बर्बाद किया है।
क्या वो वही है जिस पर सौम्या को शक हो रहा है, परंतु दिल मानने को तैयार नहीं कि उसकी भाभी अपनी ननद की दुनिया उजाड़ रही है। उसने जैसे ही हेलो बोला, उधर से भाभी ने अपनी हंसी रोकते हुए पूछा, कैसा लगा सौम्या हमारा मजाक? ये कोई मजाक है भाभी? जब पकड़ी गई तो मजाक का नाम दे दिया। सुबह भैया से बात करनी है हमें। सुबह क्यों, अभी कर लो, बोलकर भाभी ने फ़ोन उसके भाई को दे दिया। हाँ सौम्या, क्या हुआ बोल। भाई ने, भाभी ये क्या बोल रही हैं? वही जो तुम सुन रही हो। तो ये तो ये ऐसा मजाक कौन करता है भैया? तुम करती हो सौम्या। इस तरह का मजाक किसी की भी दिल दुखा देने वाला। अब जब तुम्हारे साथ हुआ तो बुरा लग रहा है। तुम अब ससुराल चली गई हो, वहाँ भी ऐसी हरकत करके किसी का दिल न दुखा दो। इसलिए हम सब ने मिलकर तुम्हें समझाने का प्रयास किया, ताकि तुम्हें आगे चलकर कोई परेशानी न हो। ठीक है, अब रात बहुत हो गई है, हम सब सोते हैं, अपना ध्यान रखना, बोलकर भाई ने फ़ोन काट दिया और सम्या दीपक के गले लग गई। थैंक यू दीपक, आज सुहाग रात पर इतना अच्छा गिफ्ट देने के लिए। मेरे अंदर की वो जो दिल दुखा देने वाली मजाक रूपी बुराई थी, उसे हमेशा के लिए मिटा देने के लिए। हमारी कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।